अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मोहतरम नाजरीन, आज 21 मई 2026 बरोज़ जुमेरात को इस्लामी तारीख क्या है? ज़िल-हिज्जा के महीने की आज कितनी तारीख है? कुर्बानी कब होगी? ईद उल अज़हा की नमाज कब अदा की जाएगी? आज जानेंगे ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूए माँ। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका एहतशाम रज़ा कादरी। आप देख रहे हैं फारूकी कैलेंडर। यहाँ हम आपको रोज़ाना इस्लामी तारीख, दिन, महीना और सन हिजरी की सही मालूमात फराहम करते हैं। चाहे रमज़ान का चाँद हो या ईद का दिन, रबीउल अव्वल का महीना हो या 11वीं शरीफ का शब बारात हो या शब कदर या शब मेराज, हर मौके पर सबसे पहले फारूकी कैलेंडर पर अपडेट कर दी जाती है। तो ये आपका अपना चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें आज 21 मई 2026 बरोज़ जुमेरात को इस्लामी तारीख यानी ज़िल-हिज्जा के महीने की आज 3 तारीख है। 3 ज़िल-हिज्जा 1447 हिजरी है। और ईद उल अज़हा की नमाज कब अदा की जाएगी और उसके बाद कुर्बानी से मुतालिक एक ज़रूरी बातें भी आपको बतानी है। तो प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा की नमाज इस बार हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 28 मई 2026 बरोज़ जुमेरात को अदा की जाएगी। और जुमेरात, जुमा, शनिचर 3 दिन कुर्बानी होगी, क्योंकि कुर्बानी 3 दिन होती है। चाहे आप पहला यानी 10वीं ज़िल-हिज्जा को करें या 11वीं को करें या 12वीं को करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहली कुर्बानी 10 ज़िल-हिज्जा 1447 हिजरी को इस बार 28 मई 2026 बरोज़ जुमेरात के दिन अदा की जाएगी। और ईद उल अज़हा की नमाज भी उसी दिन अदा की जाएगी। एक ज़रूरी मसाइल ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस तरीक़े से हम कुर्बानी के लिए जानवरों में बेआइब जानवर तलाश करते हैं, यानी अच्छे से अच्छे जानवर को ख़रीदते हैं। जानवर ख़रीदते वक्त हम देखते हैं कहीं किसी तरह का कोई आयब तो नहीं है, कहीं से सींग टूटा तो नहीं है, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, कहीं दुबला पतला तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, दुम कटा तो नहीं है, कहीं चमड़ा उसका जला तो नहीं है, कटा तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं और हम बेआइब जानवर कुर्बानी देने की कोशिश करते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरे दोस्तों अजीज़ों, इस बात का भी ख्याल रखें कि हम कुर्बानी तो देते हैं, हम जानवर बेआइब तलाश तो करते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो आयब है उसे तलाश नहीं करते हैं। हमारे अंदर भी आयब बहुत सारी मौजूद हैं, इसको भी दूर करके हम कुर्बानी करें। जैसे कि हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत होती है, चुगलखोरी की आदत होती है, हमारे अंदर शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, नमाज को छोड़ देने की आदत, हराम खाने की आदत, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आयब है। हम इन आयबों को छुपाकर सिर्फ जानवरों को बेआइब तलाश करते हैं। ये इंसाफ नहीं है मेरे दोस्तों। जिस तरीके से हम बेआइब जानवर को लेते हैं, वो जानवर भी रब की बारगाह में दुआ करता है कि मौला हमें ऐसे आदमी के हाथों पे कुर्बान करना जो नमाजी हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो सूद ना खाता हो, जो चुगलखोरी नहीं करता हो, जो सच्चा और पक्का मुसलमान हो। ऐसे हाथों से कुर्बान होने में जानवर भी कहता है कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक नेक बंदे के हाथों से मैंने कुर्बान हुआ है। तो मेरे दोस्तों, जानवरों के साथ साथ अपने आयबों को भी दूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बे कतीर हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूए माँ।